स्वागत, अभिनंदन। अभी हम लोग सेट देख रहे हैं, सेट थ्योरी। ये क्लास 11th मैथमेटिक्स का तीसरा वीडियो है। सेट के बारे में हम लोग देख चुके थे, उसका परिभाषा के बारे में हम लोग देख चुके थे और उसके इंट्रोडक्शन के बारे में देख चुके थे कि सेट किसको बोलते हैं। फिर भी एक बार देख लीजिए सेट क्या है। सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट, दो बातें इसमें इंपॉर्टेंट है। वेल डिफाइंड क्या होता है आपको हम बता चुके हैं, ऐसा जिसके बारे में पूरी दुनिया सारी रास्ता एक तरफ ले जाए, उसी को हम बोलते हैं वेल डिफाइंड। और डिस्टिंक्ट अलग अलग दिखते ही हैं। जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि है फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। किसी भी व्यक्ति से आप जाकर पूछे या किसी भी स्टूडेंट से जाकर पूछे कि फर्स्ट प्राइम नंबर बताइए, तो यही बताएगा। और कुछ और भी आपके किताब में एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया गया है, उस एग्जांपल को आपको हम एक बार बताने का प्रयास करते हैं। जैसे एनसीईआरटी में जो पहला एग्जांपल दिया है उसके बारे में देखिए, उसके बारे में आपको पढ़ाते हैं। ये पहला एनसीईआरटी एग्जांपल देखिए, ये एनसीईआरटी का पहला ही पेज है सेट का। लिखा है ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। अब बताइए, कोई आदमी आपसे पूछे कि ऑड नेचुरल नंबर बताना है आपको लेस देन 10, यानी 10 से छोटा, तो सीधा सीधी इसके बारे में हम लोग बताएंगे कि ऑड नेचुरल नंबर है। यानी ऑड आप जानते होंगे, ऑड मतलब होता है विषम, ठीक है। तो इसमें जो होगा इसका आंसर हो जाएगा 1, 3, 5, 7 और 9, बस यहीं तक। तो ये वेल डिफाइन देखिए। वेल डिफाइन मतलब क्या, उसको फिर समझिए। वेल डिफाइन मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति से पूछेगा कि ऑड नंबर बताइए जो 10 से क्या हो, छोटा हो, तो इसका आंसर जो है, अब राहुल से पूछ लीजिए, दीप से पूछ लीजिए, किसी से भी पूछा जाए तो उसका इसी को बोलते हैं और इसी को बोलते हैं वेल डिफाइंड। अच्छा, डिस्टिंक्ट को समझिए क्या है। डिस्टिंक्ट मतलब ये हुआ, इसको हम लोग इस तरीका से भी कह सकते हैं। कोई आदमी ऐसा भी कहे 9, 7, 5, 3, 1, ये फिर भी सही है। इसमें सेट में ऑर्डर का अरेंजमेंट का इसमें बहुत सारे मैटर नहीं है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई बच्चा चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकता है। कैसे देखिए, आप इसको आप 7, 9, 5, 3, 1 लिख सकते हैं। यानी इसमें जो अरेंजमेंट देख रहे हैं ऐसा नहीं हो कि सीरियल से लिखा हो, ये किसी तरह से लिखा जा सकता है। इसमें नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल कह रहा है आपके एनसीईआरटी में दूसरा एग्जांपल जो दिया है वो दिया है वॉवेल इंग्लिश अल्फाबेट का। नेमली अगर आपसे पूछे कि वॉवेल बताइए आप किसका, इंग्लिश अल्फाबेट का, तो ये नॉन है AEIOU। आप देख रहे हैं इसके बारे में जो भी जानकारी मिलेगी, इसके बारे में आप किसी से भी पूछेंगे तो इसका आंसर वही होगा, क्या, AEIOU। ये वेल डिफाइंड है, आप किसी से भी पूछेंगे। फिर देखिए आपके बुक में और है, अगला एग्जांपल देखिए। अगला एग्जांपल है वेरियस काइंड ऑफ, आपके एग्जांपल है वेरियस काइंड ऑफ ट्रायंगल के बारे में। अब देखिए, तो जानते ही है ट्रायंगल के बारे में, जो हम लोग जानते आ रहे हैं। तो ट्रायंगल क्या होता है, तो ट्रायंगल को ऑन द बेसिस ऑफ साइड 3 और ऑन द एंगल के हिसाब से यानी 6 होता है। तो इसके बारे में हम वेल डिफाइंड है, इसके बारे में हम पूरा सही से हम इसको जानते हैं। अब जो एनसीईआरटी के किताब में आपको कुछ एग्जांपल दिया गया है, उसको आगे देखिए। 5वां नंबर एग्जांपल है कि प्राइम फैक्टर ऑफ 210, यानी 210 का प्राइम फैक्टर बताइए। तो आप 210 को आप प्राइम देख लीजिए कि उसमें आप किस से भाग लगेगा, लेकिन किस में, सिर्फ ध्यान रखना है कि प्राइम नंबर से आप, ठीक है। तो प्राइम नंबर यानी कहां से, यानी प्राइम नंबर जो होते जानते ही होंगे 2, 3, 5, 7, 11 ऐसा करके आप किस से इसमें भाग लगेगा, आप उसको देख लीजिए इसका फैक्टर कौन सा है, इसको सिर्फ प्राइम का। तो देखिए आपको दिखाते हैं 210 देखिए, ठीक है। सबसे पहला इसमें देख लीजिए आप 2 है, तो ये 1, 0, 5। अब देख लिए, फिर देख लीजिए इसका 3 होगा, 3 3 9 और फिर 1, यानी ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, 1 मिनट देखिए, ये हो गया 3 3 9 5। फिर देख रहे हैं आप, फिर आप देख लीजिए 5 और फिर देख लीजिए आप 7। ये इसका जो देख रहे हैं प्राइम, यानी आप इसको कह सकते हैं, ये जो सवाल आप देख रहे हैं प्राइम नंबर ऑफ इसका फैक्टर, तो आप बताएंगे इसका आंसर होगा 2, 3, 5, 7। आंसर होने का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति प्राइम फैक्टर 210 का निकालेगा तो उसका आंसर वही होगा 2, 3, 5 या 7। यही वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड का मतलब यही है, ठीक है। अब देख लीजिए अगला जो एग्जांपल है एनसीईआरटी में,
द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इसका, इसको जो हम लोग फैक्टर करेंगे तो हम लोग जानते ही हैं, आप इसको देखिए, इसको फैक्टर करेंगे, आप इसको फैक्टर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस, अच्छा माइनस, ठीक है, माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। देख रहे हैं यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, आप जानते ही होंगे, इसको फैक्टर करना, यहाँ से -2 तो x माइनस 3 बराबर 0। देखिए बक्सा चेक करिए, बक्सा ठीक है यानी ठीक है, यानी x माइनस 2 और x माइनस 3 बराबर 0। आप देख रहे हैं यहाँ से लेंगे x माइनस 2 इक्वल टू 0 यानी x बराबर 2, और यहाँ से x माइनस 3 इक्वल टू x बराबर 3। यानी ये जो सवाल आप देख रहे हैं द सॉल्यूशन ऑफ इस इक्वेशन का, तो अब इसका आंसर आएगा कितना, 2 और 3। ये वेल डिफाइंड है, इसी को बोलते हैं सेट। और सेट का कुछ एग्जांपल हम आपको दिखाने का प्रयास किए हैं, सेट का कुछ एग्जांपल। तो सेट के बारे में हम लोग देख चुके, सेट का जो कुछ एग्जांपल उसके बारे में हम लोग देख चुके। आइए नोटेशन के बारे में देखते हैं। तो देखिए पहला जो बिंदु है, कह रहा है सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, यानी जब भी हम सेट को लिखेंगे तो कैपिटल लेटर में लिखेंगे, यानी A B C Z तक कहीं भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई आप कहे तो हम ऐसे लिखेंगे सेट A बराबर 1 2 3 4, ऐसा लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं आप सेट B बराबर लिख सकते हैं 2 4 6, ऐसे भी, या फिर आप सेट लिख सकते हैं कि सेट F इक्वल टू F बराबर A E I O U, ऐसा। और हाँ, सेट को लिखते हैं हम लोग कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। अच्छा आप इसमें देख, एक बार आप देख, इसमें आप देखते होंगे कि सेट को जो हम लिखे हैं सो लिखे हैं कैपिटल लेटर में, और ये जो अंदर देख रहे हैं इसी को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट, या इसी को हम लोग बोलते हैं मेंबर, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट, इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं सदस्य, ऐसा। तो आप देख रहे होंगे कि सेट जो लिखा जाता है उसको लिखते हैं हम लोग कैपिटल लेटर में, और उसके अंदर वाला जो एलिमेंट है उसको हम लिखते हैं स्मॉल लेटर में। ये बात वही कहने का प्रयास कर रहा है कि सेट के जो अंदर वाला जो एलिमेंट होगा उसको हम लोग, एलिमेंट जो होगा उसको हम लोग स्मॉल लेटर में लिख लेंगे। ये बात वही कहने का प्रयास कर रहा है, ठीक है, ये वाला जो देख रहे हैं, और इसके अंदर जो भी देख रहे हैं उसको हम लोग एलिमेंट बोलेंगे, और कॉमा देके लिखा जा रहा है। अब देखिए ये जो चैप्टर है सेट, इसके बारे में कुछ सिंबल है, एक बार हम कुछ सिंबल को देख रहे हैं क्योंकि आगे आपको सिंबल का काम पड़ेगा। देखिए कुछ इसका सिंबल है, इसी को हम लोग नोटेशन बोलते हैं। इसमें जो सबसे पहला देख रहे हैं इसको हम लोग एप्सिलॉन नाम से जानते हैं, एप्सिलॉन इसको कहते हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब ये होता है इसमें सदस्य रखता है। इसका क्या मीनिंग है, आइए आपको हम थोड़ा दिखाते हैं बिलोंग्स टू का क्या मतलब है। देखिए जैसे यहाँ आप देखिए एक कोई सेट मान लिया जाए, यही देखिए एक सेट हम लोग मान लेते हैं, ऐसे हुआ, इसके अंदर का एलिमेंट है 1 2 3 4 5, देख लीजिए है। अब बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि इसमें है कि नहीं। देखिए जैसे कि आप देखिए इसके अंदर कौन कौन एलिमेंट है, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5। तो बिलोंग्स टू होता है कि मतलब इसमें बिलोंग करता है कि नहीं। आप सुने होंगे कि ये फना लड़का फना परिवार से बिलोंग करता है, मतलब बिलोंग मतलब क्या है, उतना रोहित फना खानदान से बिलोंग करता है या राहुल फना खानदान से बिलोंग करता है, तो बिलोंग मतलब क्या, उसके अंदर है एलिमेंट। यानी आप इसको ऐसे लिखेंगे, आपसे पूछेगा कि एक जो है बिलोंग करता है किसमें, सेट ए में, ऐसे लिखेंगे। देखिए एक जो है सो किसमें बिलोंग करता है, सेट ए में, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर देखिए आपसे कोई पूछेगा कि 4, तो देखिए 4 है इसमें, तो 4 बिलोंग करता है किसमें, सेट ए में, ऐसे लिख सकते हैं। उसी तरह आपसे कोई पूछ दे कि बताइए 7 सेट ए में बिलोंग करता है, हम लोग बोलेंगे नहीं ये बिलोंग नहीं करता है सेट ए में। तो ये जो ऐसे करके जो ऊपर से हम लोग काट देंगे तो इसको हम बोलते हैं डज नॉट बिलोंग टू। इसी में ऐसे करके उसको ऐसे आप काट दीजिएगा, तो इसी में इसको लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू, यानी ये सदस्यता नहीं रखता है। तो ऐसे जो देख रहे हैं इसको हम लोग एप्सिलॉन बोलते हैं, लेकिन इसको हम लोग पढ़ेंगे रीड एज बिलोंग्स टू, इसको हम लोग पढ़ेंगे रीड एज बिलोंग्स टू, यानी इसके मेंबर है, इसका एलिमेंट है, किसका, सेट ए का। देखिए ये कहना ये चाह रहा है कि 1 जो है सो मेंबर है किसका, सेट ए का, 4 मेंबर है किसका, सेट ए का, 7 मेंबर नहीं है किसका, सेट ए का। ये बात दिखा रहा है बिलोंग्स के बारे में, आप डिटेल और आगे देखेंगे। देखिए फॉर ऑल, ये जो सिंबल देख रहे हैं भी ऊपर देख रहे हैं, भी हम लोग देख के ऊपर को ऐसे काट दीजिए, इसको हम लोग पढ़ते हैं फॉर ऑल, या हम इसको पढ़ते हैं फॉर एवरी। इसका आगे मीनिंग आपको दिखाते हैं, मतलब ये सभी के लिए है, या तो भी देख के हम लोग ऐसे भी दे देंगे,
और ऐसे कर देंगे, इसको हम लोग पढ़ते हैं फॉर ऑल या फिर हम लोग पढ़ते हैं फॉर एवरी, ठीक है। उसी तरह ई देके ऐसे ई दिया रहेगा और इसको हम लोग ऐसे दिया रहेंगे उल्टा ई, यानी आप उल्टा ई, इसको हम लोग पढ़ते हैं देयर एग्जिस्ट। इसका क्या मीनिंग है आपको आगे हम बताते हैं। इसके बाद ई देखिए, अगर ऐसे सिर्फ दिया हो ऐसे दो बिंदा, इसको हम लोग पढ़ते हैं कॉलम, लेकिन इसको हम लोग अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे सच दैट, और या फिर उसको हम लोग वर्टिकली लाइन से भी जानते हैं, वर्टिकली लाइन भी दिया रहेगा, उसी को हम लोग पढ़ते हैं सच दैट, ठीक है। इसके बाद ऊपर में ऐसे करके दिया रहेगा तो उसको हम लोग पढ़ेंगे एंड। ये सब सिंबल है, इस सिंबल के बारे में विशेष हम लोग आगे में देखते हैं क्या करना है। सेट के बारे में देखिए, सेट का एग्जांपल हम लोग देखे, उसका कुछ नोटिफिकेशन देखिए। अब हम लोग आए देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सेट के बारे में हम लोग क्या करेंगे। तो वैसे नॉर्मली सेट को रिप्रेजेंटेशन मतलब सेट को दिखाने का, सेट को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है। आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है रोस्टर फॉर्म, या इसी का दूसरा नाम है टेबुलर फॉर्म, और एक दो नाम है, और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। इसी को बोलते हैं रूल मेथड, या इसी को बोलते हैं प्रोपरली मेथड। और एक और आपको एक्स्ट्रा कभी कभी देखने को मौका मिलेगा, उसको हम बोलते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन। देखिए इसका क्या मतलब है, तो एक बार देख लीजिए। रोस्टर पहले देखिए, टेबुलर फॉर्म देखिए, सेट बिल्डर फॉर्म देखिए, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म देखिए। उसके बाद विजुअल फॉर्म के बारे में हम लोग थोड़ा इसके बारे में हम लोग एक बार देखेंगे। अब देखिए एक बात समझिए, रोस्टर फॉर्म देखिए, टेबुलर फॉर्म, इसमें जो ई आप देख रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म है ना, सेट बिल्डर फॉर्म जो आप देख रहे हैं ये अपना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आइए हम इसके बाद, ये जो देख रहे हैं आप रोस्टर फॉर्म, ये रोस्टर फॉर्म कहता है सीधा, इसका मतलब है सीधी बात, नो बकवास। ये देख रहे हैं, ये बात घुमा फिरा के नहीं कर रहा है, रोस्टर फॉर्म सीधे बात, यानी आप इसको कह सकते हैं ये पापा की भाषा में बात करता है, सीधे डायरेक्ट, ये घुमा फिरा के बात नहीं करेगा। ये जो देख रहे हैं ये मम्मी की भाषा में बात करेगा, मम्मी की भाषा यानी मीठी मीठी बात। तो इंपॉर्टेंट जो है आप देख रहे होंगे कि बच्चे को अक्सर बच्चे को ज्यादा लगाव मम्मी से ही हो जाता है, तो ये इसका क्या मतलब है, आइए हम लोग देखते हैं ये सीधा। अब देखिए एक ही बात को कहने का दो तरीका देखिए, जैसे कि हम लोग सेट में देखे हैं पहला एग्जांपल, उसी पहला एग्जांपल को हम लोग लेते हैं, क्या लेते हैं देखिए, ये लिखेंगे फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, ठीक है। हमने कहा सेट बिल्डर फॉर्म देखिए फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो आप इसका आंसर कहेंगे तो सर फर्स्ट 5 जो इसका नेचुरल नंबर होगा वो होगा 1 2 3 4 5। देखिए इसी बात को देखिए फिर से हमने क्या कहा कि आपसे कहा जाए कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर बताइए, तो आप बोलेंगे 1 2 3 4। यानी अगर आप भाषा में बात करेंगे, फिर समझिए आप भाषा में बात करेंगे यानी आप थोड़ा लंबा खींच के बात करेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, या प्रॉपर्टी या फिर कोई एक रूल लेके चलेंगे तो उसी को हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। और उसी बात को सीधे डायरेक्ट कहेंगे तो उसी को हम लोग, जैसे आप कहेंगे 1 2 3 4 5, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। एक एग्जांपल और देखिए। अच्छा विजुअल क्या है, इसी बात को देखिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे लीजिए, अब यहां लिखिए 1 2 3 4 5, ये सेट ए है, इसी बात को बोलते हैं हम लोग विजुअल फॉर्म। जब हम लोग आगे हम लोग पढ़ेंगे सेट थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे, तो वहां हमारा कुछ काम पड़ेगा जो विजुअल फॉर्म क्या होता है। ये देखिए पहला एग्जांपल। उसी तरह दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, अगर यहां हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अच्छा देखिए पापा वाला बात तो सीधी बात होती है, तो सीधी बात मतलब देखिए आप ऐसा देखेंगे ए ई आई ओ यू, क्या हुआ, ये सीधी बात हो गई, क्या ए ई आई ओ यू। ए ई आई ओ यू को अगर हम थोड़ा लंबा लपेट के बोले या फिर उसको भाषा में हम लोग कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे, तो आप देखते हैं इसी बात को अगर हम लोग भाषा में बोलेंगे तो हम लोग बोलेंगे क्या, ये इंग्लिश अल्फाबेट के वोवेल हैं, इसको हम लोग बोलेंगे ये क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट के वोवेल है। तो हम इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं, आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, तो फिर से समझिए सेट को लिखने का दो तरीका है, एक है सेट बिल्डर फॉर्म और दूसरा है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में कोई बकवास नहीं होती, ये पापा वाला बात है, सीधे तड़ाक से, मतलब जो कहा उसको सीधे दिखिए आप, उसमें कोई भाषा कोई लपेटने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो सेट बिल्डर फॉर्म है वो मम्मी वाली भाषा है, यानी मम्मी थोड़ा भाषा को प्यार से समझाना चाहती है, प्यार से कहना चाह रही है, उसको थोड़ा लंबा लपेट के लिखा जाता है। देख रहे हैं सेट बिल्डर। और लेकिन इसमें जो हम लोग आगे पढ़ेंगे
वो सेट बिल्डर फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक और है विजुअल रिप्रेजेंटेशन, जिसको हम लोग सीधे लिखते हैं, ये जब हम लोग अब फंक्शन पढ़ते रहेंगे तो वहां काम आएगा। अच्छा, इसी बात को इसमें हम लोग कैसे, इसमें आप ऐसे लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए सेट ए सेट बी, यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। इसके अंदर एलिमेंट है ए ई आई ओ यू, इसी को बोलते हैं। इसका आगे हम लोग चैप्टर में काम करेंगे। तो आप देख रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, एक बार फिर से समझिए, ये टेबुलर फॉर्म है। टेबुलर मतलब जैसे हम टेबल करते हैं ना 1 2 3 4, उसी तरह इसमें जो इंपॉर्टेंट रखती है सेट बिल्डर फॉर्म। दोनों में क्या अंतर है फिर से देखिए। अगर हम लोग सीधी बात लिखे, उसमें कोई बकवास नहीं, तो उसी बात को हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, और उसी को भाषा में लिखे तो उसी को हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। और ये चैप्टर हम लोग अभी आगे पढ़ने वाले हैं, वहां बहुत सारा सवाल ऐसा रहेगा जो तो मम्मी के भाषा में दिया रहेगा, आपको पापा के भाषा में लिखना है, और पापा के भाषा में दिया होगा तो मम्मी के भाषा में लिखना है। उसका 1 2 और एग्जांपल आप देखिए, आपके एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल दिया गया है, उस एग्जांपल को हम एक बार आपको दिखाते हैं। देखिए 1 2 एग्जांपल, और उसका देखिए रोस्टर फॉर्म का कौन सा एग्जांपल है। जैसे आपके बुक में एक बार 2 एग्जांपल दिया गया है, क्या देखिए एक बार, अगर हम लोग इसको ऐसा लिखें, ऐसा तरह से, क्या देखिए, पहले एक बार सेट बिल्डर फॉर्म देखिए एग्जांपल, ये तीसरा एग्जांपल है। इसको हमने लिखा कि नेचुरल नंबर, अभी थोड़ा सिंपल भाषा में लिख रहा है, फिर आपको भाषा में लिखना सिखाएंगे। नेचुरल नंबर व्हिच डिवाइड 42, यानी आप देख रहे हैं जो 42 को मतलब कौन कौन प्राकृतिक संख्या है जो 42 को डिवाइड कर, जब 42 से डिवाइड कौन कौन प्राकृतिक संख्या इसको करेगा। आप बोलेंगे सर 42 को जो डिवाइड करेगा, तीसरा में देखिए कौन करेगा, 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है, 6 कर सकता है, 7 कर सकता है, 14 कर सकता है, 21 कर सकता है, 42 कर सकता है। अब देखिए ये तीसरा एग्जांपल था, दिखाने के लिए एक बार आपको दिखाए। इसको थोड़ा और 1 2 भाषा में हम लोग लिखेंगे, अभी आपको लिख के समझा रहे हैं, तत्काल इसको एक बार देखिए फिर से। तो सेट जो हम लोग देखे उसको रिप्रेजेंट करने का मेनली 2 तरीका, फिर से एक बार समझाए। एक है रोस्टर फॉर्म, इसी को हम लोग टेबुलर फॉर्म बोलते हैं, इसका और भी अन्य नाम हो सकता है। दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म, या इसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी मेथड, इसी को हम लोग बोलते हैं रूट मेथड। अगर किसी बात को भाषा के रूप में कहा जाए, किसी मैथमेटिक्स में किसी बात को भाषा के रूप में कहा जाए, वो है सेट बिल्डर फॉर्म। देख रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म। और उसी बात को सीधे डायरेक्ट, यानी पापा के बात में कहा जाए, पापा के बात में कहा जाए, उसी बात को मतलब सीधी बात, नो बकवास, इसमें भाषा वैसा का बात नहीं है, आप सीधी बात कहे। जैसे कि हमने आपसे पूछा कि बताइए आप 5 आप बताइए प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या बताइए, तो हम लोग भाषा में कहा तो चला जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म में, लेकिन आप सीधे बोलिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आप जो सीधे चला आएगा रोस्टर फॉर्म में। और उसी बात को हम लोग यहाँ ऐसे लिख दें, इस भाषा में हम लोग लिखें यहाँ करके, उसी को हम लोग बोलते हैं विजुअलाइजेशन मेथड, या जो आप देख रहे हैं रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म हम लोग देखे हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में कुछ और बातें हैं, थोड़ा उसको ध्यान रखेंगे। 2-3 बिंदु कहा है। पहला इसमें कह रहा है कि एवरी एलिमेंट लिस्टेड ओनली वन, मतलब इसको एवरी एलिमेंट जो होगा हम लोग कितना बार, 1 बार लिखेंगे। इस बात का कहने का ये मतलब है कि मान लीजिए कि कोई सेट हुआ 1 2 3 4 5 और फिर 1 है, देख रहे हैं ना। इसमें आप देख रहे होंगे 1 दोबारा रिपीट हो रहा है, तो उसको हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, या आप इसको सीधे लिखेंगे, क्या देखिए, इसको आप लिखेंगे 1 2 3 4 5, यानी ये एलिमेंट हो गया। यहाँ जो 1 देख रहे हैं तो आप उसको 2 बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस उसको ओनली वंस, 1 बार में लिखिए। अच्छा, दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। फिर हम लोग अगर यहाँ लिखते हैं स्कूल, आपको कहेगा SCH स्कूल को लिखने के लिए इसको हम लोग देखिए, अगर हम लोग सेट में इसको लिखे, सेट ए इसको मान लिया जाए, देखिए लिखाएगा SCHOOL, आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल है। तो इसको हम लोग ऐसा ना लिख के हम लोग इसको ऐसा लिखेंगे, ऐसे SCHO 1 बार और कॉमा देते चलेंगे। हम देखते हैं वही बात कर रहा है, सेपरेटेड बाय कॉमा। इसको देख रहे हैं हम लोग, कॉमा से अलग कर रहे हैं। और रिपीटेड नॉट अलाउड, आप देख रहे हैं रिपीटेड जो अलाउ नहीं है, वही तीसरा बात कह रहा है, यानी जितना सारा एलिमेंट को हम लोग 1 बार लिखेंगे, इसमें वही कहना चाह रहा है। दूसरा कह रहा है सेपरेटेड बाय कॉमा, यानी उसको हम लोग अलग अलग जो करेंगे, सो कॉमा से अलग अलग करेंगे। और तीसरी बात कह रहा है, इसके अंदर जो एलिमेंट है, जो मेंबर है, जो ऑब्जेक्ट है, उसको हम लोग रिपीट नहीं करेंगे। जैसे कि स्कूल में देख लीजिए O 2 बार आया है, आप देख रहे होंगे, लेकिन हम जब लिखेंगे, जब हम लोग बनाएंगे, उसको सिर्फ 1 बार लिखेंगे। यहाँ भी देख लीजिए। अच्छा, इसका एक और एग्जांपल देखिए, आप मजेदार एग्जांपल देखिए, क्या कहना चाह रहा है। सो सेपरेटेड के बारे में, एग्जांपल के बारे में क्या देखिए,
एक मान लेते हैं कि कोई एम सेट है, इसके अंदर एलिमेंट है राम, श्याम, राधा। ठीक है, आप ये जो इसमें देखिएगा कि आप एलिमेंट कितना है, तो ऐसा नहीं कि इसमें 1 2 3 एलिमेंट है, इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं हुई है कि देखिए कॉमा कितना बार दिया हुआ है, ऐसे देख लीजिए, इसी देख के हम लोग डिसाइड करेंगे कि इसके अंदर कितना एलिमेंट है। लेकिन वही बात अगर ऐसा लिखा जाए, ऐसा लिखा जाए कि देखिए यहां आपको ए रहे, बी रहे, सी रहे, डी रहे, ई आदि, तो अभी क्या सेपरेटेड हो रहा है, कॉमा देख रहे हैं, ये जो एलिमेंट है वो सेपरेट करता है किससे, कॉमा से। इसके अंदर यानी 1 2 3 4 5, ये इसमें बात में कहना चाह रहा था। तो आज के वीडियो में हम लोग जो देखे, एक बार सेट के बारे में देखे हैं, सेट का कुछ एग्जांपल देखे हैं और रिप्रेजेंटेशन देखे हैं। तो सेट का जो मेनली रिप्रेजेंटेशन है वो 2 तरीका से है, एक सीधी बात नो बकवास, और एक मम्मी के भाषा में, पापा की भाषा में। तो मम्मी की भाषा कभी कभी आपके एग्जाम्पल में सवाल दिया होगा, मम्मी का भाषा में दिया होगा, उसको पापा का भाषा में आपको लिखना होगा, और पापा का भाषा में दिया होगा, उसको हम लोग मम्मी की भाषा में लिखेंगे। तो इस वीडियो के बाद हम लोग आगे आपको ले चलते हैं, एनसीईआरटी का जो कुछ एग्जाम्पल होगा, कुछ एग्जाम्पल कराएंगे और उसी के साथ साथ कुछ हम लोग सवाल करेंगे। इस वीडियो में इतना है, थैंक यू।